नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सीमा। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। छत्तीसगढ़ पीएससी 2023 के परिणाम घोषित। बिलासपुर की बेटी मृण्मयी शुक्ला बनी सेकंड टॉपर। मृण्मयी का डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना हुआ पूरा। उच्च शिक्षा सचिव ने ली शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। अब मौसम का हवाला देकर ट्रेन को किया रद्द। दुर्ग छपरा डाउन और अब दिशा की ट्रेन को कोहरे के चलते 27 मार्च तक के लिए किया रद्द। कोयला व्यापारी आत्महत्या मामले में कुर्मी समाज के सदस्यों ने सौंपा ज्ञापन। पुलिस से दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की रखी मांग। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने गुरुवार देर शाम सीजीपीएससी के परीक्षा परिणामों की घोषणा की, जिसमें बिलासपुर से मृण्मयी शुक्ला ने दूसरा स्थान हासिल कर डिप्टी कलेक्टर का स्थान पाया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी 2023 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस परीक्षा में बिलासपुर के नर्मदा नगर की रहने वाली मृण्मयी शुक्ला ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मृण्मयी अब डिप्टी कलेक्टर बनेंगी। यह उनका छठा प्रयास था। वर्तमान में वे राज्य वित्त सेवा में पदस्थ हैं। मृण्मयी ने बताया कि डिप्टी कलेक्टर बनना उनका सपना था, जो पूरा हो गया है। नौकरी के साथ पढ़ाई करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने खाली समय का पूरा उपयोग करते हुए पूरे फोकस के साथ तैयारी की। लगातार परीक्षा देने के कारण उन्हें पैटर्न का अनुभव हो गया था, जिससे अंतिम रिवीजन में उन्हें मदद मिली। तैयारी तो काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। 2016 से शुरुआत हुई है और ये छठवें अटेम्प्ट में सेकंड पोजीशन पाकर डीसी का पोस्ट फाइनली तय हुआ है। ये एक पूरा पेशेंस की कहानी है। अगर मैं कहूँगी, अपने एक्सपीरियंस को साझा करूँगी तो, क्योंकि इसमें पेशेंस की काफ़ी आवश्यकता होती है। कभी हम कुछ नंबर से, कुछ किन्हीं वजह से पोस्ट से चूक जाते हैं और अपने लक्ष्य से पीछे हो जाते हैं। तो सीजीपीएससी की जो भी तैयारी करते हैं, और मैं खुद तैयारी की हूँ, तो मैंने पाया है पेशेंस मस्ट है इसमें। बिना पेशेंस के आप इस तैयारी में उतर ही नहीं सकते। और हर बार एक अच्छा मेरे लिए मोटिवेशन का काम किया है कि हर अटेम्प्ट में मुझे एक पोस्ट मिला है, हासिल हुआ है। अधीनस्थ लेखा अधिकारी से लेकर डीएसपी और फाइनली अब डीसी। तो मैंने अपने आप को मजबूती से रखा यहाँ पर। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंट एफर्ट के माध्यम से ये हासिल किया। साथ ही पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहा। ये मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की बात है। चाहे जब शादी से पहले की बात हो, माता पिता भाई का पूरा सपोर्ट था। शादी के बाद मुझे एक बहुत ही, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतना अच्छा परिवार मिला कि पढ़ाई के प्रति हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया गया। और मेरे हस्बैंड मेरे बराबर में खड़े रहे। हर परिस्थिति में मेरे साथ वो मुझे मोटिवेट करते रहे और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो इन सब चीज़ों का अगर मैं बोलूँ तो पूरा श्रेय मेरे परिवार को जाता है। और यही कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क, हार नहीं मानने का जो एक जज्बा रहता है, और कंसिस्टेंट एफर्ट, ये तीन चीज़ है जो यहाँ तक मुझे लाकर खड़ा की है। पीएससी 2023 के लिए कुल 703 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया। प्रारंभिक परीक्षा के बाद 3,597 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया था, जिसमें से 703 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। परीक्षा कुल 243 पदों के लिए आयोजित की गई थी और अब मेरिट सूची जारी कर दी गई है। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आपको कभी हार नहीं मानना है। जिस दिन अगर आप ये तय कर लिए कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कभी किन्हीं को एक ही अटेम्प्ट में सफलता मिलती है और कभी 2-3 प्रयास के बाद निराश हो जाते हैं कि अब नहीं हो पाएगा। इसी लाइन को अपने जहन से हटाना होगा, क्योंकि वहीं पर ही आपका सफलता रुका हुआ है। आपको वो जहन से हटाना है। तैयारी रखिए बरकरार। पैटर्न चेंज हो रहे हैं, यूपीएससी ओरिएंटेशन हो रहा है पैटर्न। एनालिटिकल वे में अब आपको अप्रोच करना पड़ेगा। आप हर विषय को पढ़ें, लेकिन उस पर खुद का एक एनालिसिस डालिए।
अगर वो एनालिसिस डाल लेते हैं तो आपका आंसर इतना अच्छा हो जाएगा कि फिर आपको नंबर अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहूँगी जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी इन क्षेत्रों में, और उसको पूरी ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ मैं निभाना चाहूँगी। टॉप 10 की सूची में रविशंकर वर्मा पहले स्थान पर रहे, प्रणमयी शुक्ला सेकंड टॉपर रहीं, जबकि आस्था शर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसके अलावा किरण राजपूत चौथे, नंदिनी पांचवें, सोनल यादव छठे, दिव्यांश सिंह चौहान सातवें, शशांक कुमार आठवें, पुनीत राम नौवें और उत्तम कुमार 10वें स्थान पर रहे। गौरतलब है कि प्रणमयी पूर्व में वित्त अधिकारी और अधीनस्थ लोक सेवा अधिकारी सहित कई अन्य पदों पर चयनित हो चुकी हैं। उनके शानदार प्रदर्शन से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। प्रणमयी मौजूदा समय में PMGSY में लोक सेवा अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। पिछले कुछ समय से शहर में ई रिक्शा को बढ़ावा देने शासकीय स्तर पर प्रयास हो रहे हैं और इसका असर देखने को मिल रहा है। शहर में ई रिक्शा की लगातार संख्या बढ़ रही है। खास तौर पर ई रिक्शा के प्रारंभ होने से महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर मिल रहा है और बड़ी संख्या में महिलाएं ई रिक्शा के माध्यम से अपना जीवन यापन भी कर रही हैं। लेकिन देखने को मिल रहा है कि इन्हें शासकीय दस्तावेज बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए नगर निगम बिलासपुर के द्वारा शुक्रवार को मुंगेली नाका स्थित ग्रीन पार्क में ई रिक्शा चालकों के लिए एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सभी शासकीय विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहां मौजूद रहे और ई रिक्शा के समस्त दस्तावेजों का सत्यापन कर यहां उन्हें परिपूर्ण किया गया, जिसके बाद अब ई रिक्शा संचालक सभी दस्तावेजों के साथ ई रिक्शा चलाएंगे। पहले हम लोग बहुत एक रुपया के लिए तरसते थे, जगह जगह काम ढूंढते थे, फिर भी नहीं मिलता था। 2-2 रुपये के लिए बच्चे लोग के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता था। पहले के जीवन बहुत गंदा था, जिसमें सोच सोच के हम लोग का ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो गया। पर एक दिन हम लोग ऐसे सोचे कि जैसे सब रिक्शा चलाते हैं वैसे हमारे लिए भी कुछ बनता तो आज हमारा भी भविष्य उजागर होता। वैसी ही सरकार हम लोग के लिए भी निकाले हैं। आज महिलाएं को देखे हैं एक दूसरे को, तो हम लोग के भी मन में लालच आ गया कि हम लोग को भी आज आगे बढ़ने का मौका मिला है। तो इसी बहाने हम लोग भी सोचे कि अब हम लोग भी निकले, इसीलिए सीखे हैं ई रिक्शा। हमने ये सोच के संग बनाया है कि आने वाले समय पे कोई जो बेरोजगार है, कई बुजुर्ग चला रहे हैं, कई विकलांग चला रहे हैं, कई विधवा औरत चला रहे हैं, जिनको सही तरीके से रोजगार नहीं मिल पाता, आज वो खुद के मेहनत कर रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं। आगे चल के किसी के सामने मतलब 2 हाथ फैलाने का ज़रूरत ना पड़े, किसी की बात सुनना ना पड़े, खुद के अपने मेहनत की कमाई से अपना घर द्वार चलाएं। और आगे चल के और मैं चाहूँगा कि ई रिक्शा वाले जितने हैं उनको अच्छे से अच्छा सुविधा मिले, अच्छे से अच्छा फैसिलिटी मिले, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो कि दर दर काम के लिए भटके ना, खुद के मेहनत से अपनी पैसा कमाएं, अपने घर द्वार चलाएं। तो सरकार देती है उनको, तो इसका भी ये फ़ायदा दिया जा रहा है। और प्लस और भी जो सरकारी योजना है, जैसे कि मज़दूर कार्ड वगैरह है, लोग दर दर भटकते हैं, तो यहाँ भी हम मज़दूर कार्ड वगैरह भी बना के दे रहे हैं। हमने देखा है पिछले दिनों आपके जो गतिरोध है वो डीजल ऑटो और पेट्रोल ऑटो वालों के साथ ही कैसे सामंजस्य बैठाएंगे? शासन से कुछ बातचीत कर रहे हैं? जी, बातचीत हो रहा है और हमारे कमिश्नर साहब ने भी आश्वासन दिया है और शहर में भी लगभग शिक्षक पर बच्चों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। जी हां, यह पूरा मामला बिलासपुर शहर से लगे ग्राम पंचायत 2 मोहानी ढेका स्थित शासकीय स्कूल का है, जहां स्कूल में पदस्थ शिक्षक पर स्कूली बच्चों के परिजनों ने दुर्व्यवहार की जानकारी पार्षद परदेसी राज से की, जिसके बाद पार्षद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षक के खिलाफ शिक्षा विभाग अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा है। मिली जानकारी के अनुसार शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक प्रवीण कुमार तरोड़ पर परिजनों और पार्षद ने गंभीर आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें यह बताया गया है कि शिक्षक प्रवीण कुमार बच्चों से अभद्र व्यवहार करते हैं और बच्चों से मारपीट भी करने का आरोप लगा है। पार्षद ने अपने शिकायत में कहा है कि शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, ड्रेस गंदा क्यों है, बाल बड़े क्यों हैं, मोजा क्यों नहीं पहना, तावीज लॉकेट क्यों पहने हो, इस तरह की और अन्य बातों को लेकर स्कूली बच्चों से अभद्रता करने की शिकायत हुई है। इस शिकायत को लेकर जब जिला शिक्षा अधिकारी से पूछा गया, तब TR साहू ने इस दुर्व्यवहार और मारपीट करने की बात पर जांच करने और कार्रवाई 1 हफ्ते के भीतर करने को कहा है।
ये पता चला है कि ये शिकायत बीओ के पास किए हुए हैं। दो मुहानी स्कूल का प्रवीण कुमार तरुण शिक्षक के खिलाफ पार्षद के द्वारा किया गया है कि ये छात्राओं को मारपीट करते हैं, डांटते हैं, बाल गंदा क्यों है, बाल बढ़ा हुआ है, ड्रेस गंदा है, इस प्रकार की बातें करते हैं और ये संबंध में बच्चों को डराते हैं, मानसिक प्रताड़ना देते हैं। इस प्रकार की शिकायत किया गया है। आज विकासखंड शिक्षा अधिकारी से बात किया हूँ मैं इस संबंध में, तो उसने बताया कि शिकायत तो मिला है, इसका जांच करवाने के संबंध में उसने बोली है। जैसे ही जांच होगी इसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। क्या कुछ अल्टीमेटम सर, कितना समय लगेगा जांच? अब समय 1 सप्ताह में करवा लेगी, 1 सप्ताह। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रे न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शादियाँ होती है खास और उन खास पलों में हर किसी का शाही दिखना जरूरी है। गुड़िया रानी के लिए प्यारी ड्रेस, छोटे साहब का एस्थेटिक कुर्ता, माँ की पसंदीदा बनारसी साड़ी, दूल्हे राजा की शाही शेरवानी और हमारी प्यारी दुल्हनिया के लिए खास लहंगा। इन्हीं रिश्तों को संजोता है न्यू जनरेशन, द कंप्लीट फैमिली स्टोर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग के सचिव एक दिवसीय बिलासपुर दौरे पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान वे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी करने वाले थे। लिहाजा विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के महासचिव रंजेश सिंह विश्वविद्यालय परिसर पहुंच गए। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सचिव के दौरे को देखते हुए कोनी पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद कोनी पुलिस प्रदेश महासचिव को विश्वविद्यालय प्रांगण से पकड़कर थाने ले आई, जिससे विश्वविद्यालय में व्याप्त समस्या उच्च शिक्षा सचिव तक नहीं पहुंच पाई। इस संबंध में जब शिक्षा सचिव से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो हर छात्र से वह मिलेंगे और उनकी जो भी समस्या है, विरोध है, उसका निराकरण करने का वह प्रयास करेंगे। मैं सवेरे 10:30 बजे इधर पहुंचा हूं, उधर से लगातार मीटिंग में हूं। यदि कोई भी बच्चे आकर मेरे पास कोई भी आवेदन देंगे तो हम उसको देके गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के। उसके संबंध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं। छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव प्रसन्ना आर शुक्रवार को बिलासपुर के मंथन सभा कक्ष में सभी शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों की बैठक आयोजित की। संभाग स्तरीय इस बैठक में जिले के सभी शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य शामिल हुए, जिन्हें नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और फैकल्टी की पूर्णता के बाद महाविद्यालय में मौजूद विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा को लेकर सभी को निर्देश दिए गए, क्योंकि इसी साल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सभी महाविद्यालय में लागू किया गया है। ऐसे में अब महाविद्यालय के ऊपर शिक्षा को बेहतर करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस संबंध में उच्च शिक्षा सचिव प्रसन्ना आर ने कहा कि इस बैठक में वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यों की प्रगति जानने के लिए पहुंचे हुए हैं और सभी शासकीय महाविद्यालय को इस नई शिक्षा नीति के बेहतर ढंग से
संचालन के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सहायक अध्यापक के पदोन्नति का जो मामला रुका हुआ है उसकी जांच चल रही है और इसके बाद पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने रिक्त पदों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सभी रिक्त पदों को भर लिया गया है, तो वहीं लैब टेक्नीशियन के सभी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके बाद अब शासकीय महाविद्यालय में कर्मचारियों की कमी पूर्ण हो जाएगी। तो इसके साथ ही उन्होंने नियम के मुद्दों पर भी चर्चा की। अभी हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू किया है और अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विकसित छत्तीसगढ़ का टारगेट रखा है, जिसमें हायर एजुकेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इसी के लिए हम लोग सभी प्रिंसिपल्स को बुला के तो हम हायर एजुकेशन में किस किस दिशा में काम करना है, तो उसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदुआं हैं, बस उसमें उनसे भी पूछा गया तो उनका क्या क्या समस्या है, सो दैट हम लोग हल करा सकते हैं, सो दैट अगले जल्दी से जल्दी हम लोग उच्च शिक्षा विभाग का गुणवत्ता के साथ में सभी बच्चे को भी हमारा कॉलेजेस में दाखिल करके हम उच्च शिक्षा को इम्प्रूव करा सकते हैं। सर, बहुत सारे कॉलेजों में समस्याएं हैं, रिक्त पद हैं। हमारा अभी एक भी टीचिंग स्टाफ रिक्त नहीं है, बिकॉज कितना पद स्वीकृत है या रेगुलर टीचर से भर्ती किया गया है या अतिथि व्याख्याता से भर्ती किया गया है, जिसके लिए कोई भी पढ़ाने के लिए बच्चों के हिसाब से देखेंगे कोई भी पद रिक्त नहीं है, आवश्यक सभी पद भरा गया है। और लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट्स को भी हम लोग अभी रखने के लिए हमको परमिशन मिल चुका है, तो उसके लिए अगले हफ्ता आदेश जारी हो सर, जाएगा। सहायक प्राध्यापकों की पदोन्नति रुकी हुई है, कब तक उन्हें आप लोग छठे? और सहायक प्राध्यापक से प्राध्यापक वाला 2015 में उसका डीपीसी हुआ था, उस डीपीसी को चैलेंज किया गया था, तो उसके आधार पर अभी काम प्रोसेस हो रहा है, तो अगला 2-3 महीने के अंदर में उसका निराकरण किया जाएगा। सर, एनएसयूआई के एक कार्यकर्ता है जो भ्रष्टाचार जो अटल विश्वविद्यालय में उसे लेकर आपको ज्ञापन सौंपने देना चाहते हैं, सर, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या आप एक छात्र मुद्दे को भी नहीं रख सकता, भ्रष्टाचार को सामने नहीं रख सकता आपके? मैं सवेरे 10:30 बजे इधर पहुंचा हूं, उधर से लगातार मीटिंग में हूं। यदि कोई भी बच्चे आकर मेरे पास कोई भी आवेदन देंगे तो हम उसको देख के तो गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के। उसके संबंध में मेरे पास कोई जानकारी नहीं। आप कोई भी एक प्राचार्य से पूछ लीजिए उनके नाम से कोई भी काम हो रहा है क्या, यदि ऐसे कोई भी प्रिंसिपल प्रूव कर देंगे हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों तिफरा सब्जी मंडी के 2 सब्जी व्यवसायियों के बीच हुए जानलेवा हमले में विकास कुशवाहा को बुरी तरह से पीटा गया था, तो वहीं अन्य पर लोहे की रॉड से हमला किया गया था, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई थी। इसकी रिपोर्ट सिरगिट्टी थाने में तत्काल दर्ज कराई गई थी, लेकिन 2 महीना बीत जाने के बाद भी अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर अब पीड़ित पक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। शुक्रवार को बिलासपुर में प्रेस वार्ता करते हुए त्रिपुरा सब्जी मंडी के व्यवसायी धीरज कुशवाहा और दिनेश कुशवाहा ने कहा कि घटना के बाद व्यापारी संघ के अध्यक्ष मुकेश अधिजा और राम कुमार साहू ने मिलकर पीड़ित को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बाद आर्थिक नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से 5 दिनों के लिए दुकान बंद करने का फरमान जारी किया है, जो पूरी तरह से असंवैधानिक और गैर कानूनी है। इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी की गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा जिस तरह से ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है, उस पीड़ित को लग रहा है कि इसमें राजनीतिक और व्यापारिक दबाव है। ऐसे में अब पीड़ित न्याय की गुहार मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, जिससे उन्हें उचित न्याय मिल सके। उधर पुलिस जहां इस मामले पर बात करने से बच रही है, तो दूसरी तरफ मंडी अध्यक्ष मुकेश अधिजा ने अपने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मैं अपने दुकान में व्यवसाय कर रहा था, उतने में राम कुमार साहू और उनके 3 लड़के गोविंद साहू, गौतम साहू और दीपक साहू चारों तरफ से आकर मुझे मारना शुरू कर दिए और मेरे पिताजी वहाँ पे बेहोश भी हो गए थे। उसके बाद उनके पिताजी लाठी डंडा और लाते जा रहे थे कि इनका मारो, इनको पैर तोड़ो, और ये उकसा रहे थे वहाँ पे 2-4 जो थे वो जब बीच बचाव के लिए आए हैं तब वो छोड़े, नहीं तो उन लोग उस दिन जान से मार देते, क्योंकि जान से मारने ही उन लोग आए थे। 8 से 10 बार संघ में शिकायत भी की, अध्यक्ष महोदय को लिखित भी दिया है, इसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सीधा डायरेक्ट उनके साथ मिलके ही हमारे साथ ये सब घटना हुई है। पुलिस का क्या कहना है? उस हमले में इनको बुरी तरीके से पीटा गया विकास कुशवाहा जी को, और दिनेश कुशवाहा जी के रॉड से हमला किया गया, लोहे की रॉड से, लोहे के पंच से इनके सर पर हमला किया गया, वार किया गया, जिसकी वजह से इनका सर फट गया। उसके बाद इनको जो अस्पताल ले गए तो 8 से 9 टाँके लगे, काफ़ी गंभीर अवस्था थी, 3-4 दिन ये वहाँ पर एडमिट थे। उसके बाद से आज तक
आज तक 64 दिन हो गए, इनकी लगातार दवाइयाँ चल रही हैं। इनकी जो भी रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और डॉक्टरों ने अपना जो क्यूरी रिपोर्ट दी है उसमें इनकी चोट को गंभीर प्रकृति का बताया है और जिसके अभी महीनों तक इलाज चलने की संभावना है। उस घटना के बाद आज 64 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कोई धरपकड़ कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि वो खुलेआम सब्जी मंडी में अपना व्यापार कर रहे हैं, कॉलोनी में आ जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमने भी जो अपना लोगों से, जो हमारे वकील हैं, उनसे हमने संपर्क किया तो उन्होंने हमें बताया कि जब घटना यदि ग्रीवियस नेचर, लेकिन पुलिस के द्वारा आज तक ना ही पीड़ित का बयान लिया गया है, ना ही हमारे किसी गवाह का बयान लिया गया है, ना ही उनके हथियारों की जब्ती की गई है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। काफ़ी ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। जब आपके साथ घटना हुई थी जी, उस समय टीआई कौन थे? और सिरगट्टी थाना में श्री विजय चौधरी जी उस समय टीआई थे। वो तो क्या उनका रवैया कैसा था? हमने उनसे कई बार मुलाकात करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि हमने जांच विवेचना अधिकारी विजय शर्मा जी को सौंप दी है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमने उनसे कई बार संपर्क किया, उन्होंने बोला कार्रवाई चल रही है, हम गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक, मैंने बताया 64 दिन, 26 सितंबर से लेकर आज 29 सितंबर, आज देखिए जैसा मैंने पहले ही बताया, अगर व्यापारी संघ के अध्यक्ष मुकेश अधीजा चाहते तो ये घटना ही नहीं होती। मारपीट के बीच बचाव में दिनेश कछवाहा जी आते हैं और वो किसी से धक्का खा के नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। उनके ऊपर में किसी ने भी वार नहीं किया, मतलब उनको किसी ने मारा नहीं, बल्कि वो दुर्घटना थी, उनके सिर पर चोट आई। सिर पर चोट आने के बाद हमारे मंडी के ही व्यापारियों ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद में उनके द्वारा राम कुमार साहू और उनके बेटों को थाने में ले जाके कंप्लेंट कहा जाता है, जो कि नॉन अवेलेबल होता है। अब वो रिपोर्ट जो थी वो 7 दिन में भी आ सकती थी, तो उस रिपोर्ट को आने में 2 महीने क्यों लगे, इस बात की जांच तो शायद आप लोग को करनी चाहिए। आरोप किसी को नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ नहीं और मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। मैं तो सामान्य आदमी की तरह क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 2 व्यक्तियों को सेम चोट लगने के बाद एक का नेचर अलग और दूसरे का नेचर अलग कैसे हो सकता है? देखिए, मैं पहले ही कहा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और यहाँ ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान बैठकर न किया जा सके। बिलासपुर जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि ग्राम जोंधरा के रहने वाले 2 युवक विष्णु केवट, लाला राम प्रजापति और छोटन केवट बाइक में सवार होकर ग्राम ससा गए हुए थे। यहाँ से तीनों रात्रि के समय वापस अपने गांव जोंधरा लौट रहे थे। इसी दरमियान केवटाडीह के पास संजू ढाबा के सामने रोड के बीचों बीच ट्रक खड़ी हुई थी। तेज रफ्तार बाइक सवार अंधेरे में ट्रक को देख नहीं पाए और सीधे ट्रक से जा टकराए। यहाँ मौके पर दोनों युवक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और फरार ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। शादियाँ होती है खास और उन
खास पलों में हर किसी का शाहे दिखना जरूरी है। गुड़िया रानी के लिए प्यारी ड्रेस, छोटे साहब का एस्थेटिक कुर्ता, माँ की पसंदीदा बनारसी साड़ी, दूल्हे राजा की शाही शेरवानी और हमारी प्यारी दुल्हनिया के लिए खास लहंगा। इन्हीं रिश्तों को संजोता है न्यू जनरेशन, द कंप्लीट फैमिली स्टोर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नाबालिग से छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। नाबालिग से छेड़खानी करने वाले आरोपी को सकरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सकरी थाने में नाबालिग के परिजन ने छेड़खानी करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया था। शिकायत को सकरी पुलिस ने गंभीरता से लिया और मामले की जांच में जुट गई। आपको बता दें, आरोपी राहुल प्रजापति आए दिन नाबालिग से छेड़छाड़ किया करता था। तंग आकर नाबालिग ने इस बुरे कृत्य की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद नाराज परिजनों ने इस घटना की शिकायत सकरी थाने में की। इसके बाद सकरी पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। थाना सकरी में एक छेड़खानी संबंधित मामला आया था, जिसमें आरोपी राहुल प्रजापति के द्वारा नाबालिग के साथ छेड़खानी करने संबंधित शिकायत थी, जिस पर आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे रिमांड पर भेजा गया है और इस पे BNS की धारा 74 एवं पॉक्सो की धारा 8 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। बिलासपुर के तिफरा स्थित अजीज मोबाइल दुकान में एक युवती ने चालाकी से 2 महंगे मोबाइल चुरा लिए। युवती मोबाइल खरीदने के बहाने दुकान में आई। उसने संचालक से कुछ मोबाइल दिखाने को कहा। युवती ने 2 मोबाइल फोन पसंद किया, इन्फिनिक्स 12 और रियलमी 12X। इसी दौरान युवती ने मोबाइल फाइनेंस कराने की बात कही और संचालक को फाइनेंस प्रक्रिया में उलझाए रखा। बातचीत के दौरान युवती ने संचालक का ध्यान भटकाया और मौका पाकर दोनों मोबाइल फोन लेकर फरार हो गई। पूरी घटना की तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हुई है। युवती जैसे ही मोबाइल लेकर दुकान से बाहर भागी, दुकान संचालिका साहिना परवीन ने घटना की रिपोर्ट सिरगिट्टी थाने में दर्ज कराई है। इस चोरी की घटना में युवती अपनी सहेली के साथ पहुंची हुई थी, जो दुकान के बाहर स्कूटी में उसका इंतजार कर रही थी। मोबाइल चोरी करने के बाद युवती अपनी सहेली की स्कूटी में फरार हुई। दोनों युवतियों की तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हुई है। पुलिस दोनों युवतियों की पहचान करने में जुटी हुई है। थाना सिरगिट्टी क्षेत्र में एक मोबाइल दुकान तिफरा में जो की है, उस पर एक मोबाइल चोरी करने की रिपोर्ट आई है, जिसमें फुटेज देखने पर यह प्रतीत हो रहा है कि 2 महिलाएं जो कि मोबाइल को चोरी करते हुए स्कूटी से भाग रही हैं, दिख रहा है। थाना सिरगिट्टी में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के सिलपहरी चौक पर कुछ असामाजिक तत्व, जिसमें से एक अजय दुबे नामक व्यक्ति कई महीनों से अनुचित गतिविधि करते हुए क्षेत्र की शांति को भंग कर रहा था। दोपहर लगभग 3:30 बजे इस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उससे आंख और पैर में कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी शिकायत थाने में उपस्थित होकर किया गया। उसके बाद भी सामान्य धारा लगाकर रिपोर्ट मुश्किल से लिखा गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उसका हौसला बुलंद होता जा रहा है। फिर ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। आए दिन यात्रियों की मुसीबतें हो रही हैं। रेल यात्रियों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। रेलवे द्वारा आए दिन किसी न किसी वजह से रोजाना ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। सर्दियों का सीजन शुरू होते ही उत्तर भारत में ट्रेनों के डिले चलने और कैंसिल होने की शुरुआत हो जाती है। इसी बीच अब भारतीय रेलवे ने कोहरे के मौसम में सुरक्षित संचालन के लिए कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द करने का फैसला किया है। दर्जनों ट्रेनें रद्द हो रही हैं। दुर्ग से प्रतिदिन रोजाना आने जाने वाली 15160 दुर्ग छपरा एक्सप्रेस 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 दिसंबर 2024 तक, फिर जनवरी में 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 28, 30 और 2, 4, 6, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 फरवरी एवं 27 मार्च 2025 को रद्द रहेगी। 2 दिनों पहले सरगांव में एक कोयला व्यापारी के आत्महत्या के मामले पर अब मामला तूल पकड़ रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को कुर्मी समाज के सदस्यों ने बिलासपुर संभाग कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर इस दिशा में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की है वह कुर्मी समाज का था और उसके पार्टनर के द्वारा की गई धोखाधड़ी से व्यथित होकर उसने आत्महत्या की है। इसके
इसकी शिकायत उसके द्वारा पूर्व में सरगांव पुलिस से की गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा ढुलमुल रवैया अपनाए जाने के बाद उसने ये कदम उठाया। लिहाजा समाज के द्वारा ज्ञापन में कहा गया है कि उसके पार्टनर के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे उक्त व्यक्ति को न्याय मिल सके। इसके अलावा ज्ञापन में मुंगेली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों के द्वारा शराब के गिलास रखे जाने पर भी समाज में आक्रोश है। ऐसे में उन्होंने ज्ञापन सौंपकर इस दिशा में भी कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। अगर जल्द ही समाज की मांगों पर गौर नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। कुर्मी समाज बिलासपुर की ओर से हमारे कुर्मी समाज के कोयला व्यापारी हैं श्री नरेंद्र कौशिक जी, उन्होंने आत्महत्या कर लिया है और अपने सुसाइड नोट में लिखा है, 4 लोगों का नाम लिखे हैं, जिनका नाम अभी याद नहीं है मेरे को, और वो चारों जो उसके बिजनेस पार्टनर थे, उसके मुंशी सहित। तो उन लोगों ने उसके साथ धोखाधड़ी किया है, लाखों रुपये का उसके साथ चोरी किया है, और इसी से वो हताश होकर के आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाया है। और इसकी शिकायत वो पूर्व में सरगांव थाना में कर चुके थे, जिला एसपी मुंगेली को भी शिकायत कर चुके थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से उनको उनके शिकायत पर, उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इससे वो हताश होकर के जो है हमारा समाज का एक होनहार युवा व्यवसायी जो है ये आत्मघाती कदम उठा के आत्महत्या कर लिया। तो उस पर हम निष्पक्ष जांच की मांग के लिए, ये तय है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया, इसलिए उसको ये कदम उठाना पड़ा। तो हम कमिश्नर से मांग किए हैं कि इस पर कार्रवाई हो सूक्ष्म से। वो क्या मांग किए हैं और उसके सुसाइड नोट का संज्ञान लेते हुए। और दूसरा, तखतपुर में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है सांस्कृतिक भवन के पास, उसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने पटेल जी की प्रतिमा में दारू पिए हुए डिस्पोजल और कुछ कचरा वचड़ा को वहाँ फैला दिए हैं। इस पर भी कार्रवाई के लिए हम मांग किए हैं। तो कमिश्नर साहब आश्वासन दिए हैं कि इसमें कार्रवाई कराता हूं। तो यह थी आज के बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, जल्द ही फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।